वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फाइलम सिफेलोकोडेटा। जो फाइलम सिफेलोकोडेटा होता है उसमें ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी हमने करनी है वो ऑर्गेनिज्म का नाम होता है एम्फियोक्सिस या फिर हम क्या बोल सकते हैं ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, तो जो फाइलम सिफेलोकोडेटा उसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर होता है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट एनिमल है वो उसका नाम है ब्रैंकियोस्टोमा। तो आज हमने ब्रैंकियोस्टोमा के जनरल कैरेक्टर से स्टार्टिंग करनी है। तो अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं ब्रैंकियोस्टोमा की, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उस ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन देनी होती है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में देखो, जो ब्रैंकियोस्टोमा है वो बिलोंग करता है फाइलम कोडेटा। हमें पता है कि कोडेटा फाइलम के 4 कैरेक्टर्स होते हैं। वो चारों कैरेक्टर क्या हैं, इसके पास हैं। तो ब्रैंकियोस्टोमा के पास क्या पोस्ट एनल टेल भी है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद देखो सब फाइलम। नेक्स्ट पे क्या देखना हमने, सब फाइलम। सब फाइलम इसकी कौन सी, सिफेलोकोडेटा। सिफेलो मतलब सिफेलिक रीजन। सिफेलिक रीजन हम किसको बोलते हैं, हेड रीजन को। सिफेलोकोडेटा डेट मीन्स इसके पास क्या है, नोटोकोड कौन सी रीजन पे प्रेजेंट होती है, हेड रीजन पे। इस वजह से इसको किस सब फाइलम में रखा गया है, सिफेलोकोडेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्लास। इसकी क्लास कौन सी होती है, लैप्टोकार्डी। लैप्टोकार्डी क्लास क्यों होती है, क्योंकि इसके पास न्यूमरस फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द न्यूमरस फेरेंजियल गिल स्लिट इट इज क्लासिफाइड अंडर द क्लास लैप्टोकार्डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो फैमिली। फैमिली देखो, फैमिली ब्रैंकियोस्टोमेडी। ठीक है, इसको ब्रैंकियोस्टोमेडी फैमिली में क्यों रखा गया, क्योंकि इसके पास क्या है, एक तो हम कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है मेटाप्लूरल फोल्ड। ठीक है, मेटाप्लूरल फोल्ड होने की वजह से इसको हमने क्लासिफाई करा है फैमिली ब्रैंकियोस्टोमेडी में। ठीक है, उसके बाद हमें जीनस पता है एम्फियोक्सिस या फिर हम क्या बोल सकते हैं ब्रैंकियोस्टोमा। तो एक जनरल क्लासिफिकेशन हमें पता चल गया कि जो ब्रैंकियोस्टोमा होता है इट बिलोंग्स टू फाइलम कोडेटा, सब फाइलम सिफेलोकोडेटा। ठीक है, क्लास लैप्टोकार्डी और फैमिली क्या होती है ब्रैंकियोस्टोमेडी और जीनस क्या है ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, उसके बाद देखो हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लिए, हमें पता है, सॉरी हमने इसको क्लासिफाई कर लिया, हमने इसका क्लासिफिकेशन पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इसके जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी करना है। तो जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो हमें क्या है, क्या पता होना चाहिए कि ब्रैंकियोस्टोमा की हैबिट्स कैसी है और उसका हैबिटेट कैसा है। तो देखो जो ब्रैंकियोस्टोमा होता है इसको और क्या नाम बोलते हैं, एम्फियोक्सिस। ठीक है, एम्फी मतलब होता है ड्यूल। इसके पास कुछ ऐसी चीज है कि दो इसके पास ऐसी ड्यूल मोड ऑफ लाइफ है कि ये क्या कर सकता है, सैंड पे भी रह सकता है, सैंड पे भी रहेगा और स्विम भी करेगा, यानी सैंड पे भी रहेगा और वाटर में भी। इसलिए इसका नाम क्या है, एम्फियोक्सिस। सबसे पहली बात तो देखो, अगर हम बात करते हैं एम्फियोक्सिस की, तो जो एम्फियोक्सिस है उसकी ऑल ओवर वर्ल्ड 9 स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। उन 9 स्पीसीज में से भी अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में जो ब्रैंकियोस्टोमा है उसकी मोस्ट कॉमन स्पीसीज होती है इंडिकम, ब्रैंकियोस्टोमा इंडिकम। ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा इंडिकम क्या है, मोस्ट कॉमन स्पीसीज इट इज फाउंड इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो हैबिट एंड हैबिटेट। अगर हम हैबिट और हैबिटेट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि कहाँ मिलेगा ये, सैलो सी वाटर। ठीक है, सी वाटर यानी मैरीन वाटर में मिलेगा। ठीक है, मोस्टली कहाँ मिलेगा, सैलो सी वाटर में। और मोस्ट प्रोमिनेंट एनिमल है ये किसका, फाइलम सिफेलोकोडेटा का। ठीक है, उसके बाद देखो हैबिट, हैबिटेट में देखो ये क्या ड्यूल मोड ऑफ लाइफ शो करता है। ठीक है, देखो डे टाइम पे क्या करेगा, ये डे टाइम पे अलग एक्टिविटी शो करेगा, नाइट टाइम पे अलग एक्टिविटी शो करेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, एम्फियोक्सिस। दिन के टाइम पे क्या करेगा, ये बरो में रहेगा। ठीक है, सैंड में रहेगा और क्या बरो बना के रहेगा सैंड में। ठीक है, जिस टाइम पे दिन के टाइम पे सैंड में बरो बना के रहता है उस टाइम पे जो इसका एंटीरियर पोर्शन होता है वो बाहर होता है। एंटीरियर पोर्शन इसका कहाँ होगा, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है जिस टाइम पे ये सैंड में रहता है। ठीक है, लेकिन नाइट के टाइम पे क्या करेगा, ये सैंड से बाहर निकलेगा, बरो से बाहर निकलेगा और क्या करेगा, स्विम करेगा, स्विम इनटू शैलो वाटर। ठीक है,
तो क्या होगा इसके पास, ये ड्यूल मोड ऑफ लाइफ शो करता है। डे टाइम पे कहाँ रहेगा, सैंड में बरो बना के रहेगा, और नाइट पे क्या करेगा, बरो से निकल के स्विम करेगा शैलो वाटर में। ठीक है, इतना सही, इतना समझ आया। उसके बाद इसके जनरल वैसे देख लेते हैं कैरेक्टर्स। सेक्सेस क्या होंगे इसमें, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इंटरनल होगा। उसके बाद देखो डेवलपमेंट इसकी क्या होगी, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि इसमें लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो ये सीलियरी फीडर होता है। सीलियरी फीडर मतलब सीलिया की हेल्प से क्या करेगा, फिल्टर फीडर मैकेनिज्म, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, फिल्टर फीडर है। सीलियरी फीडर बोलो या फिल्टर फीडर बोलो, क्या करेगा ये, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसी को क्या करेगा, एनगल्फ करेगा। ठीक है, और देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है। नेक्स्ट देखो शेप, साइज एंड कलर। ठीक है, शेप, साइज एंड कलर। साइज कितना होगा इसका, 4 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, शेप देखो इसकी, अगर हम इस एम्फियोक्सिस की बॉडी को देखें, ये वाला पोर्शन होता है, ऊपर वाला पोर्शन डोर्सल, नीचे वाली साइड क्या होती है, वेंट्रल साइड। माउथ वाला पोर्शन कौन सा होता है, एंटीरियर, और टेल वाला रीजन कौन सा होता है, पोस्टीरियर। ठीक है, इसकी बॉडी देखो दोनों एंड से पॉइंटेड है। ठीक है, पॉइंटेड, बोथ हैंड कैसे इसके, बोथ हैंड्स आर पॉइंटेड। ठीक है, दोनों एंड्स इसके पॉइंटेड क्यों है, क्योंकि इसको क्या करना है, स्विम करना है वाटर में, इसलिए क्या इसकी शेप क्या है, दोनों एंड से पॉइंटेड है। और इसको और इसी शेप, इसी दोनों एंड पॉइंटेड होने की वजह से इसको एक और नाम दिया गया है, सी लैंसलेट। ठीक है, क्योंकि इसके दोनों एंड कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, इसलिए इसको सी लैंसलेट भी बोला गया। ठीक है, कलर देखो नेक्स्ट, शेप हमें पता चल गई, पॉइंटेड होता है बोथ हैंड से। साइज हमें पता चल गया 4 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। कलर देखो, कलर होता है इसका व्हाइटिश या फिर पिंकिश, और इसकी बॉडी कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। ओके, नेक्स्ट देखो डिवीजन। डिवीजन की अगर हम बात करते हैं, इसके पास दो ही डिवीजन होते हैं, ट्रंक रीजन होता है और टेल रीजन होता है। ठीक है, हेड इसमें एब्सेंट होता है, हेड इज एब्सेंट। अगर हम ट्रंक और टेल को देखें तो ट्रंक वाला पोर्शन बड़ा है, टेल वाला पोर्शन छोटा है, तो स्मॉल टेल रीजन, लार्ज ट्रंक। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपर्चर। इसके पास 3 अपर्चर प्रेजेंट होते हैं, माउथ, एट्रियोपोर और एनस। ठीक है, इसके पास 3 अपर्चर होंगे। पहला अपर्चर कौन सा, माउथ। माउथ से क्या करेगा, फूड को इंजेस्ट करेगा, फूड अंदर कहां से आएगा, माउथ के थ्रू। उसके बाद देखो एक एंड क्या है इसके पास, एक अपर्चर एट्रियोपोर, और नेक्स्ट अपर्चर कौन सा है, एनस। एनस के थ्रू क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। उसके बाद इनकी लोकेशन देखो, माउथ कहां प्रेजेंट है, ओरल हुड के पास में प्रेजेंट है। उसके बाद एट्रीपोर देखो, एट्रीपोर कहां प्रेजेंट होता है, इसके वेंट्रल फिन के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद एनस, एनस कहां प्रेजेंट है, टेल रीजन के पास क्या है, एनस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखो अपेंडिजेस। अपेंडिजेस में क्या होगा, फिन्स इन फिन रे पढ़नी हमने। जो ब्रैंकियोस्टोमा है उसके पास क्या होंगे, 3 अनपेयर्ड फिन प्रेजेंट होते हैं। 3 अनपेयर्ड फिन प्रेजेंट होते हैं, उनका नाम क्या होगा, डोर्सल, वेंट्रल, कोडल। 3 अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन और कोडल फिन प्रेजेंट होता है। डोर्सल फिन देखो, जो डोर्सल वाली साइड है, यहाँ पे जो फिन्स प्रेजेंट है उसको डोर्सल फिन बोलते हैं, और ये जो छोटे छोटी चीजें, छोटे छोटे से अपर्चर प्रेजेंट है, इनको क्या बोलते हैं, डोर्सल फिन रे बॉक्स। उसके बाद देखो वेंट्रल साइड पे छोटे फिन प्रेजेंट है, और क्या है, वेंट्रल फिन रे बॉक्स। टेल वाले रीजन पे क्या है, कोडल फिन, यहाँ पे कोई फिन रे बॉक्स नहीं है, तो क्या होगा, डोर्सल और वेंट्रल पे क्या है, फिन रे बॉक्स प्रेजेंट है। लेकिन जो कोडल फिन है वहां पे फिन रे बॉक्स एब्सेंट है। ठीक है, लेकिन वेंट्रल फिन छोटे होते हैं, डोर्सल फिन क्या है, बड़े होते हैं। ठीक है, लार्ज साइज के होते हैं। नेक्स्ट देखो मेटाप्ल्यूरल फोल्ड। मेटाप्ल्यूरल फोल्ड की अगर हम पोजीशन की बात करते हैं
तो ये माउथ के पास क्या है, ये ओरल हीड वाला रीजन है, ओरल हुड। ये यहाँ से बक्कल सिराई निकले हुए, बक्कल टेंटिकल्स भी बोलते हैं इसको। ये वाला रीजन जो है ओरल हुड से लेके एट्रीपोर तक, यहाँ पे क्या कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर फोल्ड, जिनको बोलते हैं मेटाप्लूरल फोल्ड। अब मेटाप्लूरल फोल्ड इसमें क्यों डेवलप हुए, क्योंकि इसको अडेप्ट करना है कहाँ पे, सैंड में बरो करना है। जिस टाइम पे सैंड में बरो में रहता है उस टाइम पे अगर इसको मूवमेंट शो करना है तो मूवमेंट में कौन हेल्प करेगा, मेटाप्लूरल फोल्ड। नेक्स्ट देखो मायोटोम्स। मायोटोम्स क्या है, वी शेप मस्कुलर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी पे। जितने भी तुम वी शेप देख रहे हो बैंड्स, इनको बोलते हैं मायोटोम्स। और इनमें बीच बीच में सेप्टा प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं मायोसेप्टा। नेक्स्ट देखो गोनेड्स। गोनेड्स की अगर हम बात करते हैं तो गोनेड्स की लोकेशन होती है मायोटोम्स के नीचे। ये जो रेड वाला पोर्शन तुम देख रहे हो ये क्या है, गोनेड्स। ठीक है, तो गोनेड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, बिलो मायोटोम्स।